चलो अब हमारे पास में लास्ट एक्सरसाइज जो रह गया है बिफोर दैट मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको आज कंप्लीट करते हैं। काफ़ी देर से क्लास हो नहीं पाई थी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर में हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी सेट के लिए वो चीज़ें जो उस सेट के अंदर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारा। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग ने बात की थी लास्ट क्लास में। एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स है और इन्हीं से बाकी सब बनाया गया है। तो अगर सपोज कर लो हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं और उसमें से एक सेट निकाला गया ए, उसके अंदर में है 1 3 5 7 9। तो जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखेंगे तो यहां पे एक डैश डाल देंगे। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको माइनस करने के बाद जो भी यूनिवर्सल सेट में बच जाए वो तुम्हारा आंसर होगा। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर, माइनस के बारे में बात हो चुकी है ना। हाँ, 1 3 5 7 9 को हटा के जो भी इसमें बच रहा है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट होंगे। 2 4 6 8 और 10। मतलब जो ए में नहीं है वही ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। व्हाट इज ए डैश? अगर मान लो यूनिवर्सल सेट है क्लास 11 के बच्चों का, कोएड स्कूल का बच्चों का कलेक्शन, बॉयज होगा तो सीधा हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल करवा रहा हूं। यूनिवर्सल सेट के अंदर में है 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझना इसको क्योंकि ये पिछले क्लास से रिलेटेड है। इसके अंदर से उसने दो सेट बना लिए, एक है ए एक है बी। ए के पास में है 2 3, बी के पास में है 3 4 5। अब क्वेश्चन के पार्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है कि ए डैश बताओ, दूसरा पार्ट है बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, तीसरा पार्ट है कि ए डैश कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश बताओ, और चौथा पार्ट है ए यूनियन बी बताओ, और पांचवा पार्ट है कि ये प्रूफ करो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा, जिसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। चलो ये क्या होता है तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक एक करके बताओ। ए डैश क्या होगा ये भी बताओ, क्या होना चाहिए, क्या बताया था उसका? 1 4 5 6। और बी डैश क्या होगा ये भी बता दो। 1 2 6। तो अगर मैं बोलूं ये दोनों पार्ट्स तो हो ही गए, ऐसे एलिमेंट बताओ जो दोनों में कॉमन है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि मेरा थर्ड पार्ट 1 और 6। और अगर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो क्या बोलोगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको मिलाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे ए यूनियन बी लिख, बोलो क्या है? यूनियन, हाँ हाँ। और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में 1 6। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जो भी वैल्यू आ रही है वही वैल्यू ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की आ रही है। यही हमें प्रूफ करना था। इसको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। इसके दो लॉ होते हैं, देखो मैं बताता हूं, इसी पेज में बता देता हूं। पहली चीज जो अभी हमने प्रूफ किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, या ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आगे जाके ये भी बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा होल कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये जो चीज लिखी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन नाम है मैथमेटिशियन का और उसने ये लॉ दिया है इसलिए इसका नाम पड़ गया डी मॉर्गन्स लॉ। आया कुछ समझ में? अच्छा, उसके बाद इसी चीज को यहाँ पे कुछ लॉज बना के लिखा गया है। अब एक एक करके देखते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट है, अब बताओ ए यूनियन ए डैश करने पे, ए यूनियन ए डैश करने पे, जैसे ए तुम्हारे सामने है लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2 3, और ए डैश तुम्हारे सामने में है दैट इज 1 4 5 6।
तो जरा देख के बताओ कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये सारे आ जा रहे हैं। दैट मीन्स एक फॉर्मूला बन गया कि अगर मैं ए यूनियन ए डैश करता हूं तो मुझे पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। और उसी तरह से अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तुम्हारे पास ए भी है ए डैश भी है, इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं पिछले फाइव, तो यहां पे आ जाएगा इट इज इक्वल्स टू 5। ये लॉ सब यहां पे लिखा गया। अच्छा एक चीज और, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करके अगर हम उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दें, जैसे अभी हमने किया था, पहले था 823, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो आया 1456। अब अगर इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा? यही 1456 को एक बार फिर से यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, क्या आएगा? जीरो कैसे आएगा? इसको इसमें से माइनस करना है तो क्या बचेगा? 2 3। इसका मतलब है कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो फिर वो वापस हमें सेट ही दे देता है। तो अब हमारे पास में देखो इस चैप्टर के अंदर में ये सब लॉस को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसपे वेन डायग्राम के थ्रू तुमको जानने के लिए वो बोल रहा है। तो वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी बात हमने पिछली क्लास में की हुई है, फिर से याद दिलाता हूँ। देखो जब भी वेन डायग्राम बनाओगे, बताया मैंने वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा भी, हाँ, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से दिखाएंगे। अब यहाँ पे दो ओवरलैपिंग सर्कल बना लो जिसको हम लोग बोलेंगे ए एंड बी। अभी जो हमने डिमॉर्गन्स लॉ लिखा था इसको प्रूफ करते हैं। क्या था डिमॉर्गन्स लॉ? याद कर लो इसको, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये लॉ सही है तो इस डायग्राम के अंदर से भी ये लॉ प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले बताओ ए यूनियन बी इस फिगर के अंदर कौन सा रीजन होता है? बीच वाला तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए यूनियन बी किसको बोलते हैं? पूरा। तो इस पूरे को छोड़ के जो बचेगा वही होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये डायग्राम में यहां पे छोटा सा बना रहा हूं, जो हमने बोला उसी को यहां पे दिखाएंगे कि जो इन दोनों को छोड़ के बाकी रीजन होगा वही होगा तुम्हारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? तो ये हो गया तुम्हारा एलएचएस। अब अगर मेरा लॉ सही है तो जब मैं इसकी प्लॉटिंग करूंगा तो यही सेम रीजन आ जाएगा जो यहां पे है। अब एक बार करके देखते हैं। ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, ये रहे मेरे दो ओवरलैपिंग सर्कल। अब एक एक करके आएंगे। बोलो पहले ए डैश क्या है? जिसका मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सब। क्या क्या आएगा उसके अंदर? ए को छोड़ के बाकी सब में एक तो ये वाला रीजन आएगा और बाहर वाला पूरा आ जाएगा। और बी डैश का मतलब क्या होगा? बी को छोड़ के बाकी सब। तो बी को छोड़ के जब देखोगे तो ये पार्ट आएगा और बाहर वाला सारा आएगा। अब बताओ इन दोनों में जो कॉमन था वो कौन सा था जो मैंने दोनों में बोला? बाहर वाला पूरा सब। तो अब देखो इसको अगर कलर कर देते हैं तो फिर ये पहला लॉ तो प्रूफ ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी वही आया था। अब इसी का दूसरा लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ का दूसरा लॉ कि ए इंटरसेक्शन बी करके अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रहा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, ये रहे दो ओवरलैपिंग सर्कल ए एंड बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है इसमें? बीच वाला। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये भी आएगा, मतलब उसको छोड़ के जो भी है वो सारे आ जाएंगे। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस डिमॉर्गन्स लॉ। अब देखते हैं अगर ये लॉ मेरा सही है तो राइट हैंड साइड भी प्रूफ होना चाहिए। अब एक बार करके देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बताओ इसमें ए डैश क्या क्या आता है? ए डैश के अंदर क्या क्या आएगा? बी वाला पार्ट और बाहर वाला पूरा। और बी डैश के अंदर में क्या क्या आएगा? और बाहर वाला पूरा। तो अगर मैं इसका यूनियन कर दूं, यूनियन मतलब सबको मिला के देखूं, तो क्या बीच वाले रीजन को छोड़ के बाकी सभी आ रहा है इसके अंदर? और ये हो गया प्रूफ्ड। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे प्रूफ करना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हो सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5। इसमें तुमको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर में है 1 से लेके 9 तक एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अंदर से हमने सेट बना लिया। एक तो है 1 2 3 4 ए सेट, उसके बाद है बी दैट इज 2 4 6 8, उसके बाद है सी दैट इज 3 4 5 6। अब जो जो मैं पूछूंगा वो सब बताते जाना। इसके बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहला पार्ट ए डैश की वैल्यू बताओ।
तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे और रोस्टर फॉर्म में 5 6 7 8 9 लिख के इसको क्लोज कर देंगे। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है हम लोग को बी डैश की वैल्यू, जल्दी जल्दी बताओ बी डैश में। बहुत बढ़िया। उसके बाद पूछा गया है हम लोग को थर्ड पार्ट में ए यूनियन सी का डैश, मतलब पहले ए यूनियन सी करना है और उसके अंदर जो एलिमेंट नहीं है वो बताना है, जो यूनिवर्सल सेट में। पहले ए यूनियन सी कर लो, 7 8 9 खत्म। उसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लोग को पूछा गया है ए यूनियन बी पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट। बोलो 5 7 9 खत्म। ये भी फिफ्थ पार्ट में हम लोग को पूछा गया है ए डैश का डैश। ये मैंने अभी क्या बोला था, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा ए आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ए लिख के सीधा लिख देंगे 1 2 3 4। उसके बाद वाले पार्ट में हम लोग को पूछा गया है, हाँ ये अच्छा पार्ट है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी बताओ क्या है, पिछले क्लास में हमने किया था इसके ऊपर में क्वेश्चंस। बी माइनस सी का क्या मतलब होता है, अभी तो एक क्वेश्चन में भी यूज हुआ था। पहले बी माइनस सी बताना, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यह है बी, यह है सी, बी माइनस सी। हट के आने के बाद जो बी में बच जाएंगे वही बी माइनस सी है। तो कौन कौन से हट गए और कौन कौन से बच गए वो बताओ, जो बच गए वो बताओ। 2 और 8। तो अगर 2 और 8 बी माइनस सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 2 और 8 को छोड़ के, मतलब 1 3 4 5 6 7 एंड 9। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के अंदर में इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये देखे 4 पार्ट्स बनाया हुआ है और बोला है कि इन सब के कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। जैसे ए बी सी है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ जल्दी से, साइड में क्या आएगा। डी ई एफ जी एच, सो सिंपल, ठीक है। उसके बाद बी सेट दिया हुआ है, उसमें है डी ई एफ जी, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। आप जल्दी से बताओ इसका क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, ए बी सी और एच बी। थर्ड में दिया हुआ है सी सेट जिसमें है ए सी ई जी, और हम लोग को बताना है सी का कॉम्प्लीमेंट, जल्दी। बी डी एफ जी तो है एच। और फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है हम लोग को डी सेट जिसमें है एफ जी एच ए, हम लोग को इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, बी सी डी ई। ये भी खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, छोड़ो। उसके बाद हम लोग को बताना है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर में सारे के सारे नेचुरल नंबर है, 1 से लेके जहां तक भी जा सकते हो। अब हमें लिखना है सभी के कॉम्प्लीमेंट। अब ये सोच सोच के बताना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है इस तरह से लिखा हुआ, इसको पढ़ के बताना जरा, क्या लिखा हुआ है बताना अभी मुझे। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ो सो दैट इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिखेंगे। एक्स रेशियो एक्स नहीं पढ़ते इसको, इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। क्या होता है इस ब्रैकेट का मतलब, द सेट ऑफ ऑल एक्स, डबल डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका उल्टा क्या होगा, क्या बना है इसको, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये राइटिंग का काम तुम्हें खुद करना, मैं खाली पूछ लेता हूं। सेकंड में दिया हुआ है सेम, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव का उल्टा करना है तुमको, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का उल्टा कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताओ, नहीं डेफिनेशन क्या होता है प्राइम नंबर का,
जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अपने टेबल का मतलब फैक्टर होता है, या तो वो खुद के टेबल में आते हैं या फिर वन के टेबल में आते हैं। दैट मीन्स इट हैज गॉट ओनली टू फैक्टर्स। तो उसका उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। उसके बाद है the set of all x such that x is a perfect square। उसके बाद the set of all x such that x is a perfect cube। उसके बाद, अच्छा उसके बाद वाला थोड़ा देखो, 8th पार्ट हो जाएगा ये। इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। इसका क्या करोगे? इसका उल्टा हो जाएगा। दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो लिख दो नॉट इक्वल्स टू 8, या फिर अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता तो ये x3 होता, तो यहां पे लिख देते x इज नॉट इक्वल्स टू 3। यही होता ना, क्योंकि सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 करते, 3 आता। अच्छा उसके बाद दिया हुआ है सेम इसी तरीके से 9th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब यहां से सॉल्व कर लो पहले, 2x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हुआ, पहले तो दो तरीके से लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 9 या फिर x इज नॉट इक्वल्स टू 2। 10th पार्ट में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। बोलो इसका उल्टा। इक्वल्स टू फिर क्यों लगा रहे हो, फिर उल्टा क्या होगा, खाली लेस देन 7। इक्वल्स टू लगा दोगे गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, ये आएगा शायद पेपर में तुम लोग के 11th पार्ट में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 इज लेस देन 10। सीधा लिख दो, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कर लो, इसे इक्वल्स टू नहीं है ना। अच्छा उसके बाद तो वेन डायग्राम वाला तो कर लिया है। हाँ ये एक लास्ट क्वेश्चन और है, 4th पार्ट। यू के अंदर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ए के पास में है 2 4 6 8, और बी के पास में है 2 3 5 7। हम लोग को प्रूफ करना है सबसे पहला पार्ट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ये तो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है यूजिंग दिस एग्जांपल, और इसका सेकेंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हो जाएगा ये? बताओ इसका एलएचएस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो ए यूनियन बी बताओ क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट फिर कर लेंगे। ए यूनियन बी मतलब, तो इसका अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट करना पड़े तो क्या आएगा, 1 और 9। अब आ जाओ इसी के आरएचएस में। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है इसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ये ए डैश वाला बनाएंगे, फिर बी डैश वाला बनाएंगे, और फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश बताओ। हाँ हाँ 3 कहाँ गया, और बी डैश क्या होगा, हाँ 4 कहाँ गया वे, 9, और इसका कॉमन देखें तो जो दोनों में 1 और 9 हो गया प्रूफ। इस तरह से दूसरा वाला बताओ, इसका एलएचएस, इसके एलएचएस में तुमको पहले बताना है ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों में 2, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 का डबल कॉम्प्लीमेंट होता तो 2 होता। 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब अगर मैं इसका ए डैश निकालू, आरएचएस, आरएचएस में क्या है अपने पास, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश में क्या क्या आएगा देखो, 2 4 6, हाँ तो इसी का यूनियन करना है बी डैश के साथ, तो सारे के सारे आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, लेट यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन एंड ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो व्हाट इज ए डैश? वो तुमको बोल रहा है कि यू सारे ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन,
और उसमें से जो ए सेट उसने कंसीडर करने के लिए बोला है उसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे. इट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. अब देखो इसका मतलब ये होता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि या तो एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, या दो एंगल 60 डिग्री से अलग है, या तीनों ही एंगल 60 डिग्री से अलग है. तो इसका डैश क्या होगा? अरे पता नहीं, इंग्लिश का इतना गंदा है. एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मतलब एंगल ए 60 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता. एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एंगल 60 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकते. एंगल ए एंगल बी एंगल सी कोई भी एंगल 60 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता. तो इसका उल्टा तो यही होगा ना कि ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री. और ऐसा ट्रायंगल को क्या बोलते हैं जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो जाएं? बस तो ये लिखोगे और साइड में ये भी लिखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब जाके पूरा आंसर होगा. आया समझ में? जल्दी से बताओ, ए यूनियन ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल होती है? जल्दी, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लास्ट पार्ट, 7th क्वेश्चन है ये. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होता है. फाई नहीं, यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये फाई होता है. थर्ड पार्ट फाई डैश इंटरसेक्शन ए. अब ये सोच के बताना. देखो ध्यान से समझना है इसको. फाई डैश इसका मतलब है कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है. अगर मैं फाई को हटा दूं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. उसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करूंगा तो फिर एक ही एलिमेंट आएंगे हमारे पास. और इसी का फोर्थ पार्ट यू डैश इंटरसेक्शन ए. यू डैश मतलब यूनिवर्सल सेट को छोड़ के क्या बचेगा? फाई बचेगा. फाई का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करूंगा, खाली सेट का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करूंगा तो फाई मिलेगा. और क्या मिलेगा? कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं ना. बस ये खत्म हो जाता है तुम्हारा यहां पे. ठीक है, क्लियर है?